जहां तो उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में इन दिनों भेड़ियों की दहशत है और ये भेड़िए आदमखोर हो चुके हैं। मवेशियों से लेकर इंसानों के बच्चों, महिलाओं तक पर ये हमले कर रहे हैं। 2 महीने में 36 लोगों पर भेड़ियों ने हमला बोला है, जिसमें से 8 लोगों की जान जा चुकी है। उत्तर प्रदेश सरकार के वन मंत्री खुद इस मुसीबत को जल्द नियंत्रण में लेने के लिए एक्टिव हैं। वन विभाग भी पूरी कोशिश में है, लेकिन पहले दिन 3 भेड़ियों और दूसरे दिन 1 भेड़िए की पकड़ के बाद 2 और आदमखोर भेड़ियों की तलाश अभी जारी है। और इस बीच कल रात ही गांव वालों ने राजापुर कला गांव में 2 और भेड़ियों को देखा है। अब जिसमें 1 भेड़िए को पकड़ लिया गया है। हमारे संवाददाता अभिषेक मौके पर मौजूद थे जब ये भेड़िया पकड़ा गया। आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। तो आखिरकार जिस आदमखोर भेड़िए का इंतजार हो रहा था पकड़े जाने का, वो पकड़ा गया है। 3 में से 1 भेड़िया पकड़ा गया है। हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। ये इस वक्त केज के भीतर उसे रखा जा रहा है, डाला जा रहा है, ट्रैंकुलाइज किया गया था और बहुत ही मुस्तैदी से तकरीबन कई घंटे की मशक्कत के बाद इस भेड़िए को आखिरकार पकड़ लिया गया है। हालांकि अभी भी 2 भेड़िए बाकी हैं, बचे हैं, लेकिन आप देखिए ये है वो मेल भेड़िया जो कि पकड़ा गया है। रात भर इसके लिए कॉम्बिंग हुई है। सुबह इसे जो कछार का इलाका है उस इलाके में इसे घेरा गया था। चारों तरफ से बाड़ लगाए गए, जाल लगाया गया और उसके बाद इसे एक एग्जिट रूट दिया गया जहां से इसे भागने का रास्ता था और वहीं पर इसे ट्रंकलाइज किया गया और उसके बाद पकड़ा है। तकरीबन आप देख सकते हैं 2 से 3 दर्जन वन्यकर्मी हैं जो कि फॉरेस्ट ऑफिशियल्स हैं, कर्मचारी हैं जो न जाने कितने घंटों से इसके ताक में बैठे थे और उसके बाद इसे पकड़ा गया है। तो गांव वालों के खौफ का अंत तो नहीं कह सकते, लेकिन गांव वाले जिस तरीके से खौफजदा हैं पिछले कुछ महीनों से, उसमें कुछ कमी आ सकती है। क्या यही वो भेड़िया है या कोई और, ये कहना मुश्किल है, लेकिन इस इलाके में जिसका आतंक है उसमें से ये एक पकड़ा गया है। और आप यहाँ पर देखें चारों तरफ आपको जो वन विभाग के लोग हैं, हमारे साथ डीएफओ है जो इस ऑपरेशन को लीड कर रहे थे। जी हाँ, इसमें आज सुबह 5 बजे हम आए यहाँ पर। हमको पहले से उम्मीद था कि यहाँ हो सकता है, क्योंकि रात को 11 बजे हमने यहाँ देखा था। अच्छा, आपने देख लिया था? हाँ, रात को 11, तब से हम यहाँ से हटे नहीं। हाँ। फिर उसको रात थी, हम काम कर नहीं सकते थे, इस वजह सुबह होने का इंतजार किया। जैसे 5 बजा तुरंत हम लोग अपना सिस्टम लेकर के यहाँ पहुँच गए। डॉक्टर साहब को मैंने बुला दिया, जो ट्रैंकुलाइज वाले हैं, ट्रैंकुलाइजेशन का परमिशन मिला हुआ है। तो जहाँ पर लोकेट हुआ तो वहाँ पर क्या हुआ, एक हमने गैलरी दी, बाकी हमको जाल से का मतलब लोगों से, पटाखों से हमने बाकी घेर लिया। फिर उसको एक नैरो जो है गैप दिया और वहाँ डॉक्टर साहब छुप के बैठ गए। और फिर जब वो हाका लगाए और जब निकलने का प्रयास किया वहाँ से, हमारे डॉक्टर साहब ने उसको ट्रैंकुलाइज बहुत सफलतापूर्वक कर दिया। मैं डॉक्टर साहब को धन्यवाद देना चाहता हूँ। क्या उसी आदमखोर ग्रुप का ये हो सकता है? बिल्कुल चांसेस उसी आदमखोर ग्रुप के ही हैं कि मतलब कोशिश करेंगे कि हम कुछ वोमिट इंजेक्शन देने के बाद कुछ वोमिट किया है तो कोशिश करेंगे कि हम इसका डीएनए कराएं। अच्छा, जो मांस के टुकड़े वगैरह कुछ वोमिट किया है, यहाँ पे पोर्शन आया है। ठीक है, क्योंकि कभी भी ट्रैंकुलाइजर देते हैं, कोई मेडिसिन देते हैं तो वोमिट होने के चांसेस होते हैं, तो वोमिट किया है थोड़ा सा। तो ये बताइए कि आप लोगों ने जो पकड़ा है, आप लोगों को उम्मीद थी किसी तरीके से? इतना बड़ा खुला कछार का इलाका है, मतलब कई मील, कई किलोमीटर का ट्रैक करना आसान तो था? सुबह 5 बजे से पर डे मिशन चलता है, डेली रेगुलर, और बहुत मुश्किल से ही ये हो पाया है। सर, इस भेड़िए के बारे में आप कुछ बता सकते हैं कि ये किस प्रजाति का है? क्या ये भेड़िया है, इंडियन ग्रे वल्फ इसको बोलते हैं। और हमने 5+1 अलग चल रहा था, उसको हम जो लोग जानते थे, पहले से आए हैं तमिलनाडु में, लेकिन उसमें से 4 पकड़े जा चुके। अब मात्र 1+1 2 बचे। 2 बचे। देखिए, बहराइच में जब से पिछले 2 महीनों से भेड़ियों का आतंक बढ़ा है, तब से वन विभाग के आकलन के मुताबिक कुल 6 भेड़ियों का झुंड था जो बस्तियों में घुसकर हमले कर रहा था लगातार। उसमें 4 पकड़े जा चुके हैं और 2 भेड़ियों की तलाश अभी जारी है। और ये तलाश कितनी शिद्दत से की जा रही है उसकी एक रिपोर्ट दिखाते हैं बहराइच से। बहराइच में रोज रात को लोग भेड़िया हंटिंग पर निकल पड़ते हैं तो माहौल कुछ ऐसा नजर आता है। वन विभाग और प्रशासन की टीम के साथ खेतों में भेड़िया ढूंढ रहे लोगों की नजर अचानक एक भेड़िए पर पड़ी तो वो चीख पड़े। टॉर्च की रोशनी दूसरी ओर घूमी तो दूसरा भेड़िया भी नजर आया। दोनों भेड़िए तेजी से गन्ने के खेतों में घुस गए।
तब तो भेड़िए अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब हो गए, लेकिन आंखों के सामने भेड़िया दिखने के बाद वन विभाग के कर्मियों का भी हौसला बढ़ा और राजापुर कला नाम के गांव में गांव वालों की उम्मीद भी बढ़ी। गांव वालों की इस गश्ती दल के साथ आज तक की टीम भी उन गांवों में घूम रही थी जहां भेड़ियों ने आतंक मचा रखा था। ऐसे ही एक गांव में भेड़िए को पकड़ने की जद्दोजहद जारी थी। बहराइच में ये घाघरा नदी का किनारा है और घाघरा नदी के इस किनारे पर पानी भरा तो पिछले कुछ हफ्तों में जितने भेड़िए हैं वो निकलकर गांव की तरफ भागे। कई बच्चों को उन्होंने अपना निवाला बना लिया है। अब आप इस वक्त देखिए, रात में पुलिस की एक पूरी टीम है जो कि इस तरीके से पटाखे छोड़ती है गांव के बाहर। और खास करके इस वक्त कहा यह जा रहा है कि ये एक लोकेट किया गया है उनके लोकेशन को जो भेड़िए हैं, और इस तरफ अगर जब पटाखा फूटेगा तो दूसरी तरफ जहां बाड़े लगाए गए हैं वहां पर उसकी तरफ ये भागेंगे और तब ट्रैंक्विलाइजर के जरिए शायद उन्हें पकड़ा जा सकता है या फिर कहीं ना कहीं वो बाड़े में फंस सकते हैं। तो इस तरीके का रात को इंतजाम इस वक्त इस गांव में, और ही ये गांव है। और सबसे पहला अटैक कुछ महीने पहले इसी गांव में हुआ था जहां बच्चे को तो बचा लिया गया, लेकिन कई लोगों पर अटैक हुआ था। तो ये गांव का किनारा है, घाघरा नदी का भी किनारा है, और इस इलाके में कहा जा रहा है इस वक्त रात के वक्त जो भेड़िए हैं वो लोकेट किए गए हैं। कुछ जगहों पर इस वक्त नाइट विजन कैमरे से भेड़ियों की पहचान करने की कोशिश की गई है और खास करके इस इलाके से उन्हें दूसरी तरफ खदेड़ा जा रहा है ताकि वो फंस सके, वो उन तक पहुंचा जा सके। ये बताइए कि कितना खतरा है, कितना खौफ में है लोग? बहुत ज्यादा। अच्छा, हाँ जी। किस तरीके से अटैक कर रहा है ये भेड़िया, ये वुल्फ? रात में आता है सर, बच्चों के ऊपर ज्यादा हमला करता है। पटाखों का फायदा होता है? हाँ, फायदा होता है, फायदा हो रहा है। इससे राहत मिला था बहुत काफी। पछेड़ जाते हैं, मुड़ जाते हैं तो उसे कुछ आराम मिल जाता है। दरअसल पुलिस प्रशासन की टीम को रात में ड्रोन कैमरे से निगरानी में कुछ भेड़िए नजर आए थे। उन भेड़ियों की लोकेशन का पता चलते ही बचाव टीम को अलर्ट किया गया और पटाखे छोड़कर भेड़ियों को दूसरी दिशा में भागने को मजबूर किया गया। नतीजा हुआ कि एक भेड़िया पकड़ा जा सका। कुमार अभिषेक, बहराइच, आज तक। बहराइच में प्रशासन की कोशिश और लोगों की जागरूकता से भेड़िए पकड़े जा रहे हैं, लेकिन आज जो नौबत आई है उसके पहले क्या हालात थे उसका अंदाजा आपको हमारे इस रिपोर्ट के जरिए लगेगा। जब घाघरा नदी के किनारे के गांव में लोग रात में सो नहीं पाते थे डर के मारे, पता नहीं कब भेड़िया घुस आए, अटैक कर दे, चारपाई पर सो रहे बच्चों को भी उठाकर ले जाए। बहराइच के गांव में इन दिनों लोगों की रातें जागते हुए बीत रही। जरा सी आहट पर गांव के लोग घबरा उठते हैं कि कहीं भेड़ियों का झुंड तो नहीं। आज तक की टीम बहराइच के औराही गांव में उन पीड़ित परिवारों तक पहुंची जिनके बच्चे को भेड़िया उठाकर ले गए थे, लेकिन किसी तरह परिवार वालों ने उन्हें भेड़ियों के जबड़े से बचा लिया। पूरा परिवार है, इसने बचाया था, आप लोगों ने बच्चे को बचाया था। इस पर पहला जी हमने बचाया था इस बच्चे को। 11:30 बजे रात को ये हमला हुआ था। हम गए थे न्यूते में, फिर वहाँ से आए, गाड़ी खड़ी करें, तुरंत मतलब मैं चिल्लानी। इसको कैसे ले जा रहा था, कैसे ले? इका घिड़िया लेके गवा साहब। हाँ, मत्था पकड़ कर घड़िया लेगा, हम मत्था पकड़ कर घड़िया रजैया खोल कर। हाँ, हमारे अंत लेके जा रहा था। हाँ, लेकर चला कल्टी तक लिए चला गया है, मतलब कम से कम 100 मीटर दूरी लिए चला गया था जानवर। तो किस हालत में था बच्चा? बहुत गंभीर था, बचने कोई सहारा, लेकिन दवा ऊपर वाले की दुआ से दवा सवा हुई तो ठीक हो गया ना। ठीक हो गया। उसके बाद हमले हुए इधर काफी हमले हुए साहब। इधर ऐसे ही मुसलमान लोग हैं, मतलब उनके बच्चे को उठा लेगा, तो मतलब सारे अधिकारी के पास रात का मैंने फोन लगाया था। रात को क्या हुआ था? हाँ, रात कहाँ देखा था, इधर उधर हमला हुआ था, लेकिन अंदर रही थे, दरवाजा के अंदर रह जाते है। क्या अंदर से खींच के ले गया था क्या? हाँ, तब अंदर ले गवा रहे, मढ़ा टटिहर घर उमा से लेके गवा रहे, और अब दरवाजा ना रहा, दरवाजे के अंदर रह जाता है। हाँ। दरवाजा अगर घर में नहीं है तो अंदर तक घुस जाते हैं क्या? जी, जब दरवाजा नहीं तो घुस जाएंगे जरूर। ये आदमी के महक पावत है, ठीक है, के खून मुहिमा लगा है आदमी का, ये तुरंत घुस जाते हैं। तुरंत घर के अंदर, मतलब बंद ना हो कोई चीज तो तुरंत घुस जाए अंदर, तुरंत। अच्छा, और भी हमले हुए क्या तुम्हारे? एक देखती पे मतलब
पास ही मतलब बहन के घर है, वहाँ पे एक बच्चे को मतलब 8 साल का बच्चा था, उसको उठा के कम 1 किलोमीटर दूरी पे लेकर चला गया। सब मतलब पूरा हमला हुआ, मतलब सारे आदमी जागे, 12 बजे रात के हाल है, सारे आदमी जागे, फिर ऐसी सब आदमी देखे लगे, तो मतलब कोई ऐसी मोटरसाइकिल आवत रहा रास्ता से, तो देखी तो रख दी, तो मतलब हम लोग गए, मतलब बेहोश था, बिल्कुल बेहद बेहोश, फिर उसको उठा लेकर आए, वीडियो बनाए, फिर वीडियो मतलब रेंजर साहब पास, डिप्टी साहब पास हमने डाला था, ठीक है। फिर क्या नाम ले उसको जिला क्या वो भी बच्चा बच भी तुम्हारे घर में किसी पे हमला किया था क्या? एक बिटिया काजल है, मतलब बड़के मामा बिटिया है, मतलब ये दोनों मतलब पितौद भाई बहन है, पर हमला हुआ था। घर में 2 मामले हुए जब 2 बच्चों पर अटैक हुआ। हालांकि खुशकिस्मत हैं कि इनके दोनों बच्चे बच गए, लेकिन ज्यादातर मामलों में ये भेड़िए खींच कर ले जा रहे हैं और खेत में उन्हें खा लेते हैं। इन गांव वालों की कहानियां सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि कैसे उनकी आंख के सामने घर में घुसकर भेड़िए बच्चों को ले जा रहे थे। भेड़ियों के आतंक का असर इतना हुआ कि खुद इलाके के विधायक बंदूक लेकर रातों में रत जगा करने के लिए गांव वालों को प्रेरणा देने लगे। भेड़िए का खौफ, आतंक इतना ज्यादा है लोगों में कि अब खुद विधायक हथियारों के साथ निकले हैं। हालांकि शुरुआत इन्होंने ही की थी जब इनके इलाके में भेड़ियों के आतंक ने कई बच्चों को अपना निवाला बना लिया था। सर्वेश्वर सिंह हैं, महसी से विधायक हैं और इस वक्त रात के वक्त अपने इलाके में गश्त करते हुए दिख रहे हैं। सर, आप बंदूक लेकर के निकले हैं रात में, आखिर आप क्या बताना चाह रहे हैं? अधिकारी या कर्मचारी हो, जब सोचता है कि विधायक जी स्वयं चल पड़े हैं, तो भी उसको भी अपने दायित्व का बोध होता है और वो भी उसी दिशा में चल देता है। और जो सकारात्मक कार्यों में लोग रुचि लेते हैं सकारात्मक दिशा में चल करके, तो वो काम जो देर में होने वाला है वो बहुत जल्द हो जाता है। तो आपको लगता नहीं है कि प्रशासन, वन विभाग ये काफी है? आपको कम से कम बंदूक लेके खुद निकलने के पहले हमारे क्षेत्र की जनता वन अधिनियम को बखूबी जानती है। अगर न जानती होती तो अब तक वन विभाग को इतनी कोशिश न करनी पड़ती। हो सकता है कि हमारे यहाँ के लोग ही अपने स्तर से उसको निपटाने का काम कर दिए होते, क्योंकि पहले भी भेड़िए रहे हैं, कोई भेड़िए आज नए नहीं आए हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में कानून का पालन होता है, लेकिन कानून ये भी हमको इजाजत देता है कि हम अपनी आत्मरक्षा के लिए जो लाइसेंस हमको दिया गया है, हम अपनी आत्मरक्षा में इसका उपयोग कर सकते हैं। ये हमारा मौलिक अधिकार है। जैसे क्या जिस तरीके से प्रशासन ने काम किया, आपको लगता है आज रात कुछ हो जाएगा, कल कुछ हो जाएगा? आप कुछ आश्वासन दे पाएंगे अपने लोगों को? अपने लोगों को बस हम इतना आश्वासन दे पाएंगे कि जब तक भेड़िया नहीं पकड़ा जाएगा तब तक निरंतर जागरूकता का काम हम और हमारे लोग करते रहेंगे। लोगों की जागरूकता और प्रशासन की सक्रियता का ही असर हुआ कि अब तक 4 भेड़िए पकड़े जा चुके हैं और बाकी के 2 भेड़िए भी जल्द पकड़े जाने की उम्मीद है। कुमार अभिषेक, बहराइच, आज तक।